बाकी जो 7 से 14 वाला क्वेश्चन था उसका फ्यूचर को लेके क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन का रुख बदलेंगे अपन। अभी और उसको 4 क्वेश्चन पूछेंगे। If you achieve all these dreams, then what would it mean to you personally? अगर ये सब सपने आपके साकार हो गए तो आपको पर्सनली कैसा लगेगा? जैसे आपने कहा 3 लाख रुपया पर मंथ मिल जावे, 5 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद मिलना चालू हो जावे, वो 6 बेडरूम का हॉल किचन बंगलो आपका हो जावे, वो लंदन, पेरिस और सिंगापुर जाने का मौका मिल जावे, और आपका मर्सिडीज और होंडा सिटी हो जावे। तो अगर ये सब हो गया तो आपको कैसा लगेगा? बोले क्या नायर साहब कैसा लगेगा? बोले तो एकदम झकास लगेगा ना, एकदम मस्त लगेगा, एकदम बढ़िया लगेगा। और लाइफ में और करने का क्या है? सबसे बढ़िया एजुकेशन दे दिया, कमाई भी हो गया, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, हॉलीडे भी हो गया। इससे और जितना वो सपने में बोलता है उतना अच्छा। बोलने दो, बीच में तुम उंगली मत करो। जितना वो बोलेगा अच्छा है। 16वां क्वेश्चन, यहां पर उसको झटका पहला बैठेगा। आजकल ये सब करने के लिए आप क्या कर रहे हो? सीधा आंख से आंख मिलाने का, सीरियस। अब ये सब पूरे सपने साकार करने के लिए आजकल क्या कर रहे हो? साइलेंस। तो थोड़ा उसका बॉडी लैंग्वेज हिसाब डिस्कम्फर्ट होगा। आजकल मतलब किधर है टाइम, किधर है कुछ भी करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा तिल मिलावे। जैसे ना मच्छी को पानी से बाहर निकाल के रखा ना, कि पहला तो उसको प्रेजेंट पूछा, फिर उसको 5 लाख दिखा, उसको 3 लाख दिखा, मर्सिडीज दिखा, 6 दिखा, सबको दिखा, फिर उसको उठा के बाहर रख दिया। आता काय चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो इसको अचीव करने के? और ये सब लिखा हुआ ना सामने, ये देखिए, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? तो बोले आजकल तो कुछ नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं, सीरियस है। अगर आजकल जो आप कर रहे हैं वही अगला 5 साल करते रहोगे जो आपने पिछले 5 साल किया, तो आपने जो अभी मेरे को ये सब सपने और ड्रीम्स बताए, ये सब पूरे हो सकते हैं। इफ यू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग्स इन द नेक्स्ट 5 years, अगर आप कंटिन्यू करेंगे जो आप कर रहे हैं, कैशियर का काम, वही 9:30-10 बजे जाना, 5 बजे घर में आना। If you continue to do the same things in the next 5 years, just like the way you have been working in the last 5 years, यानी लास्ट पिछले 5 साल में जो आप कर रहे थे वही करते रहेंगे, तो would you achieve your about dreams? तो क्या ये सपने पूरे होंगे? सिर्फ क्वेश्चन पूछने का भी है ना, दिखने में बड़ा आसान दिखता है, लेकिन इसको कम से कम 500 बार 500 आदमी के ऊपर वापरोगे नहीं, तब तक इसका राइट पूछने का एक जो तरीका है, इसका जो एक मैजिकल वे है, एक मस्ती का तरीका है, जहां पर बॉडी लैंग्वेज यूज करते हुए, अपने आंखों को यूज करते हुए, सब चीजों को बढ़िया तरीके से पूछने का जब तक एक तरीका नहीं मिलता, तब तक आप इसको मास्टरी किया ऐसा बोल नहीं सकते। और लास्ट क्वेश्चन, that means if you come across an opportunity by which you can definitely achieve all your dreams, you would surely grab it. तो इसका मतलब ये है नायर साहब कि अगर आपके सामने एक ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी आता है
जिससे कि ये सपने जो आपने कहा साकार होने की संभावना है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे। बोले हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे। तो अब ये तैयार हो गया है तुम्हारा कंपनी के। अब इसको अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नेटवर्क के बारे में, धंधे के बारे में, काम के बारे में हम उसको बताने के लिए हमने उसको तैयार किया है। ये 18 क्वेश्चंस को आपको बाय हार्ट करना है। पहले आपको इसको 500 लोगों के ऊपर पहले पेपर पे लिख के जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपको मालूम नहीं है इसका सीक्वेंस क्या है, और इसको उल्टा सीधा करके पूछना ही। 17 को 18 में नहीं डालना, 18 को पहले नहीं पूछना, पहले को दूसरे में नहीं पूछना, उसका सीक्वेंस है। उसको अपन जर्नी पे लेके जा रहे हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, उस तरह से उसको जर्नी पे लेके जा रहे हैं। प्रेजेंट के बारे में समझ लिया, फ्यूचर के बारे में ड्रीम बिल्ड किया, और ये साबित करना चाहते हैं कि तू फ्यूचर के बारे में सोचता जरूर है लेकिन उसके लिए करता कुछ नहीं है। ये साबित होना चाहिए 18 क्वेश्चन में। अगर ये साबित हो गया और ये 15 ये अगर 12 से 11 मिनट में सेट हो जाना चाहिए। और जैसा तुम्हारा तजुर्बा ये पूछने का बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा इसका स्पीड और क्वालिटी और पूछने का जो एक स्टाइल है, इसमें 4 चांद लगते जाएगी। नया कुछ नहीं करना है, बस इसी को मास्टरी करना है। तो जैसे आपने ये पूछ लिया ना, तो वो तैयार हो गया। तो आप देखिए, दिन में ऐसे अगर आपने 10 आदमी के साथ किया, और अगला क्लास में जब हम लोग सेल्स के बारे में बात करेंगे, क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, आने वाले दिनों में लीडरशिप की बात करेंगे, तो और भी क्लैरिटी आपको आता जाएगा। अब ये आने वाले 2 महीने में मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी मास्टरी कर लो। सीडी ले लो और जो जो बातें किया है ये मन बना लो कि मैं तो अभी इंडस्ट्री में मरते दम तक रहूंगा। मैं सिग्निफिकेंस तक पहुंचना चाहूंगा। आजकल पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में हूं, लेकिन अभी भी सर्वाइवल में हूं। आगे पीछे होता रहा। मैं बिल्ड किया, फिर गिरा, फिर बिल्ड किया, गिरा, लेकिन अभी बस हो गया। अभी सीरियसली एक कंपनी, एक सोच, उसके साथ अपने को, हाँ कंपनी अच्छी रहनी चाहिए और मैं पहले परख लूंगा कंपनी को, उसको जोड़ लिया मैंने। अगर मेरा अभी का कंपनी बढ़िया है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर मुझे लगता है कि अभी का कंपनी बेकार है, लेकिन ये बेकार है, ये मन की बात नहीं होना चाहिए, सचमुच में होना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन के ऊपर नहीं, अपने ताकत के ऊपर आपको इस्तेमाल करना है, अपने खोपड़ी को, और डिसाइड करना है। और ये एलिवेटर स्पीच जो है 30 सेकंड का, वो सब जगह पे मारना है आज से। ट्रेन में, बस के लाइन में, होटल में, शादी में, उधर होटल, इधर, आगे पीछे, जिधर भी आदमी मिले एलिवेटर स्पीच। और उसके बाद ये वाला इंटरव्यू लेने का कलाकारी, जिसमें 5 क्वेश्चन से वो चालू होता है। मेरा नाम संतोष नायर है, मैं स्मार्ट नेटवर्किंग में काम करता हूँ। हम लोगों के सपनों का एक सर्वे कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू लिखना चाहूंगा, 13 मिनट लगेंगे। इज इट ओके इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस? और फिर वो 18 क्वेश्चन पूछो। लाइन से ये सब पूछोगे तो वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप ये 18 क्वेश्चन खुद के ऊपर भी वापरना। और फिर वचनबद्ध हो जाना उस सपनों को पूरा करने, और विश्वास के साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करने चालू करो। और अगर तुमने वो दिल से काम किया तो तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी बातों में और तुम्हारी आवाज में वो सच्चाई नजर आएगी। और एक बार वो सच्चाई नजर आ गई, आपकी आंखों में वो सच्चाई और सिंसियरिटी, ऑनेस्टी नजर आई, तो कस्टमर तुम्हारे साथ 100% जुड़ेगा।
फालतू बातें करने से कोई जुड़ता नहीं है, नॉन साइंटिफिक बातें करने से कोई जुड़ता नहीं है। और इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। इसके लिए आपके पास हिंदी की डिग्री या इंग्लिश की डिग्री होना जरूरी नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, जो लैंग्वेज में आपको बात करना है वो लैंग्वेज में आप इसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसकी मास्टरी करना, कोई भी कला की जब तक मास्टरी नहीं करोगे तब तक वो कला आपको मालामाल नहीं करेगी। कोई भी कला हो सकती। आपको तबला बजा के पैसा कमाना है तो तबले की मास्टरी तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको क्रिकेट खेलना, एक तो होता गली का क्रिकेट खेलना जिसमें रोकड़ा नहीं आता, एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना जो आप रणजी ट्रॉफी, ये ट्रॉफी, वेस्टर्न जोन, इंडियन क्रिकेट टीम में जाना चाहते हो तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना पड़ता है। एक होता साधारण बात करना घर में दोस्तों से, एक होता बढ़िया तरीके से कम्युनिकेशन करना, क्योंकि नेटवर्किंग में बढ़िया कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। मैंने अपना हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी को डेवलप करने के लिए करीबन 7 अलग अलग पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया है। तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करने की वजह से अपन बॉडी लैंग्वेज को यूज करते, आंखों को यूज करते, सभी चीजों को यूज करते हुए हर चीज बोलता है। आपका आवाज बोलता है, आपका आंख बोलता है, आपका हाथ बोलता है, आपका तिलमिलाट बोलता है। तो ये सब जो है कलाकारी है। और ले द फाउंडेशन आज का अपना पहला क्लास है। तो जब नेटवर्कर अपना फाउंडेशन को बिल्ड करेगा तब जाके वो ये इंडस्ट्री में रहेगा। खाली जुड़ जाने से, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से या किसी के नीचे डाउनलाइन करके जुड़ जाने से या थोड़ा 6 महीना 4 महीना काम करने से नहीं होने वाला है। और अपने नीचे काम करने वाला हर डाउनलाइन को ये मास्टरी कराना है। बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत का काम है। और एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में लंबा टाइम मरते दम तक रहने का वादा जिसने अपने आप से कमांडमेंट के माध्यम से नहीं किया कि मैं जिंदगी भर यही कंपनी में रहूंगा और यही इंडस्ट्री में रहूंगा। जैसे मैंने कहा कि जिंदगी भर ट्रेनर रहूंगा और यही इंडस्ट्री में रहूंगा और इंडस्ट्री किसी भी हालत में नहीं बदलूंगा और संघर्ष करता रहूंगा और लाखों की जिंदगी ट्रेनिंग के माध्यम से मैं बदलता रहूंगा और मरते दम के पहले अपन सिग्निफिकेंट बनेंगे, ये वादा और ये कमांडमेंट अपन अपने आप को नहीं दिया, तब तक पढ़ाई लिखाई का ये जो संघर्षपूर्ण रास्ता और जर्नी है वो चालू ही नहीं होता। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये एक फुल टाइम लाइफ और करियर है। एक टाइम मिला तो करने वाला काम नहीं है, इसी में अपना पूरा टाइम डाल के जान लगाने वाला काम है। ये कभी कभी करने वाला काम नहीं है, ये हर क्षण, हर लम्हा। मैं भूल गया हूं आज के तारीख में मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरे को 3 बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरा बाप है। मैं फुल टाइम यही सोचता हूं कि जिंदगी में लोगों का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, यानी कि एक पूरे 100% पूरे रूप में एक दूसरों के लिए स्ट्रगल करने वाला इंसान बदल चुका हूं, बन गया हूं। इस तरह से अपने आप को ये करना है। और तभी ना रुकता हूं, ना थकता हूं, ना 52 का उम्र हो गया है, लेकिन रुका नहीं हूं, ठहरा नहीं हूं। इसलिए क्योंकि इस लाइन में जीवन भर रहना है, जीवन भर मेहनत करना है और जीवन भर लोगों के साथ रहना है। मरते दम तक ट्रेनर स्टेज पे ही ट्रेनिंग करते करते मरना चाहूंगा। ये है अपना एक लाइफ। इसमें वक्त मिला तो बीवी को मिल लेंगे, वक्त मिला तो बच्चों को मिल लेंगे, वक्त मिला तो दोस्तों को मिल लेंगे। पूरा लाइफ को डेडिकेट करने के बाद वक्त है तो औरों के लिए देंगे, नहीं तो अपन एक लीडर है और अपना लाइफ दूसरों के लिए। इस तरह का सोच रखने वाला आदमी ही ये सब मेहनत करके अपने आप में समेटेगा। बस पैसा और रोकड़ा डायरेक्टली कमाने वाला और डायरेक्ट मेहनत किए बिना और गहराई में उतरे बिना जो लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, जो उस प्रोफेशन की गहराई और उसकी हर छोटी छोटी पहलू को समझने के पहले पैसा कमाना चाहता है, यानी लर्निंग किए बिना वो
अर्निंग करना चाहता है, ये लाइन उसके लिए नहीं है। और अगर छोटे टाइम पे उसने पैसा बनाया भी तो 25 साल 30 साल वो बना नहीं सकेगा। आप मेरे करियर को देखिए, 1985 में जितना पैसा कमाता था 86 में उससे डबल कमाता था, 87 में उससे डबल कमाता था, 92 में उससे डबल, 95 में उससे डबल, 2015 में जो कमाता था 2017 में 2015 से डबल कमा रहा हूं। हर साल मेरा इनकम डबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं मेहनत तो तब भी उतना ही करता था, लेकिन डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि पढ़ाई लिखाई का जो सिलसिला है ये सक्सेस का थर्ड स्टेज में भी, जबकि 21 बरस खत्म हो चुका है मेरा ये इंडस्ट्री में, 25 बरस में आपका सक्सेस पूरा होता है और 25 बरस से ऊपर आप सिग्निफिकेंट बनते हैं। आज भी पढ़ने लिखने का ये जो सिलसिला है, जानने का, परखने का और पढ़ने का और सीडी और वीडियो सुन के नई चीजें करने का, आज भी इतना कुछ कमाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं आता है और पढ़ने के लिए रेडी हूं, ये जो भावना है, ये भावना ही हर साल इनकम को डबल कर रहा है। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन को आप 1 to many में भी यूज कर सकते हैं। आप 50 जन को बिठा दीजिए और 50 जन को ये पेपर दीजिए और क्वेश्चन आप एक एक करके पूछिए और 50 जन को पेपर पे लिखने को लगाइए। आपने क्वेश्चन डाला, उधर उसने आंसर लिखा, आपने क्वेश्चन डाला, 50 जन बैठे, मीटिंग में बुलाए, तो फिर मीटिंग में 18 क्वेश्चन पूछ के गेम खत्म हो जाता है। फिर आपकी मर्जी है उसको प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में बताना ना बताना, वो सब कुछ। ये 1 to 1 में भी आप यूज कर सकते हैं, 1 to many में भी यूज कर सकते हैं। हमने तो ये दोनों जगह वापरा है, लेकिन ये साइंटिफिक तरीका है, ये मनमानी नहीं है। मतलब जाने के पहले अगर 50 आदमी आए तो 50 पेपर लेके जाऊंगा, व्हाइट कलर का 50 पेपर लेके जाऊंगा, पेन भी लेके जाऊंगा ताकि उसके पेन नहीं वो लिख सके, क्योंकि उसका लिखना जरूरी है। उसको बोलूंगा चलिए ऊपर नाम लिखिए अपना, तो उसने लिख दिया सर। चलिए मोबाइल नंबर लिखिए 98201 जो भी है, चलिए आपका एड्रेस लिखिए, चलिए आपका ईमेल आईडी लिखिए। अब चलिए तैयार हो जाइए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए और फिर वहां से चालू कर दें। आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, 13 मिनट का इंटरव्यू होगा, 50 जन साथ में बैठे, 1 to 1 भी ले सकते, 1 to many भी ले सकते। पहले दिनों में 1 to many लोगे तो थोड़ा हड़बड़ी होगा, पब्लिक बातचीत करेगा, आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको परसिस्ट करते हैं, आपको इंसिस्ट करते हैं, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, आप उसके पास लगातार काम करते रहेंगे तो आपको कलाकारी आ जाएगा। मैं तो 500 जन को साथ में बिठा के, 5000 को साथ में बिठा के ले सकता हूं, क्योंकि मेरे आवाज को वैसा बनाया है, मैंने पर्सनैलिटी को वैसे बनाया। हेलो, अपने ऐसा अपन बात करते हैं। मतलब ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, ये जो कलाकारी है, जो आवाज ऊपर तक पहुंचाने की जो ताकत है, ये ताकत को बिल्ड किया है। और ये भी हम लोग सीखने वाले हैं द पावर ऑफ कम्युनिकेशन में, जो एक सेशन रखा है, यही सीरीज में जो 6 सेशन का सीरीज है, इसमें एक सेशन अपन ने पावर ऑफ कम्युनिकेशन में रखा है, जहां पर मैं आपको ट्रिम कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिखाऊंगा। वर्ल्ड का सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन का मॉडल का नाम है ट्रिम कॉन्सेप्ट, TRIM, टारगेट ऑफ कम्युनिकेशन, रोल ऑफ द रिसीवर, इम्पैक्ट वी क्रिएटेड, मेथड। तो आपका टारगेट क्या है कम्युनिकेशन करने का, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका सामने जो बैठा रोल ऑफ द रिसीवर, रिसीवर कौन है, तो इतनी गहराई है एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। सेल्स इतना गहरा सब्जेक्ट है, सेल्स मैनेजमेंट इतना गहरा सब्जेक्ट है, लीडरशिप इतना गहरा सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन इतना गहरा सब्जेक्ट है, एक मीटिंग कैसे लेना है वो बड़ी गहरी सब्जेक्ट है, एक आदमी को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। अगर आपको नायर साहब को इंट्रोड्यूस करना है तो टिस फॉर्मूला यूज करना है, TIS फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको कोई भी आदमी को, आप अगर कोई डायमंड को इनवाइट करना चाहते हैं तो उसको इनवाइट करने का एक तरीका है, टिस फॉर्मूला यूज करते हैं। ये बातें हम द पावर ऑफ कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग वाला जो सेशन है उसमें हम सीखेंगे। तो जाओ तो 100 दिन भी 100 दिन भी इधर बैठ जावे तो अपना सीखना नेटवर्किंग के लिए कम है। इतना मसाला होना चाहिए आपके अंदर, और तब जाके आप टीम बिल्ड करेंगे, तब जाके आप स्टेबिलिटी के तरफ, सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से सक्सेस, सक्सेस से सिग्निफिकेंस के तरफ आप जा सकेंगे।
अब आपने उसको गर्म कर दिया, 18 क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तो बेचारा बैठ गया उधर। फिर आपको इतना सब करने के बाद जब नीड आइडेंटिफाई हो गया, या तो आपने उसको पूछ के नीड आइडेंटिफाई किया या उसने लिख के अपना नीड को आइडेंटिफाई किया कि आज मैं 50,000 रुपया कमा रहा हूं, आज मेरे को कैश का बड़ा प्रॉब्लम है, आज मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आज मेरे को ये स्ट्रेस है काम में, आज मेरे काम में ये पसंद है और ये मेरे को नापसंद है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, किस तरह घर, किस तरह का घर, किस तरह का गाड़ी, किस तरह का वेकेशन, किस तरह का जिंदगी, किस तरह का इनकम रिटायरमेंट के बाद, वो बता दिया। और उसके बाद मैं आज क्या कर रहा हूँ उसके लिए वो बता दिया। अब वो तैयार हो गया आपकी बातें सुनने के लिए। खाली चिल्लम चाली करके फायदा नहीं है नेटवर्क में। मैं कभी किसी ने बजाओ ताली बजाओ, बजाओ ताली बजाओ, चलो जोर से बजा, तेरा दिल करेगा तो तू बजाएगा, मैं ढंग की बात करेगा तो तू बजाएगा ही ना। मैं जब फालतू बात कर रहा हूं होलसेल में नेटवर्किंग में बजाओ, जोर से बजाओ, मजा नहीं है, मजा इधर से बजाओ, ये वाला बजाओ, इधर बजाओ, मैं क्या बजा, टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, इधर से बजाइए, मजा नहीं आया, उधर वाला देखते हैं, हाँ ये तो दिल्ली से आया, ये मुंबई से आया, चलो बजाओ। लास्ट में घूम के वो लोग तुम्हारी बजा के जाएंगे। इससे कुछ नहीं होता, वो भी करना जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो करना जरूरी, लेकिन खाली वो करने से काम चलने वाला नहीं है। गहरी बातें हैं ये इंडस्ट्री, ये प्रोफेशन, ये गहरा प्रोफेशन है। इसमें फाउंडेशन जिसके पास नहीं हो फालतू बात करते रहेगा। अब अगर उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट दिखाना है तो आप प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं इसके बाद, मतलब वो नीड आइडेंटिफाई होने के बाद। नहीं तो 50 आदमी बैठा, आपने नीड ही आइडेंटिफाई नहीं किया, 18 क्वेश्चन पूछा ही नहीं, सीधा बोला ये अपॉर्चुनिटी है, ये है, वो है, ऐसा है। और जब लोग लिखते हैं ना तो अपन जाके थोड़ा देखते हुए, थोड़ा 4-5 जन का अपन पेपर पढ़ लेते हुए, उसने सपने में क्या लिखा है, कौन सा गाड़ी, ये वो, या तो फिर 2-3 जन को खड़ा करके बोलने के लिए भी लगा देते, भाई तू खड़ा हो जा, तू बोल, तू बोल, तू बोल, तू बोल। ऐसा देखा कि पैटर्न मिल गया और उसका नाम पहचान लिया, और एंट्री मारते सबका नाम में इधर नेम बोर्ड लग, में नेम बैच देने का, 50 आदमी है तो 50 नेम बैच देने का, थोड़ा खर्चा करने का इसके ऊपर। एंट्री मारते तो इधर लिखा है गणपत पाटिल, किस पाटिल है, गणपत पाटिल, नहीं तो गणेश पटेल, बोला पटेल साहब आप बताइए, तो नाम से अपन लेना चाहिए उसको ना। खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े, तुम नहीं, पटेल साहब आप बताइए, हाँ गणेश भाई आप बताइए, हाँ खान साहब आप बताइए, हाँ सिंह साहब आप बताइए। तो नाम भी इधर रख के बैच बनाने का सब कलाकारी है ये सब। अभी इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट को कैसा पेश करना है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। इफेक्टिव प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है ये समझाओ पहला। समझाने के लिए 5 चीजें को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे प्रोडक्ट को देखने दीजिए, उसको प्रोडक्ट को टच करने दीजिए, उस आदमी को प्रोडक्ट के बारे में सुनने को दीजिए, टेस्ट करना है तो टेस्ट करने को लगाइए, स्मेल करना है तो स्मेल करने के लिए लगाइए, यानी 5 सेंसेस जिसको बोलते हैं। प्रोडक्ट को पेश करने के टाइम पे लोगों की सभी सेंसेस को जागरूक करें, ऐसा प्रोडक्ट को पेश करना है। अब सेकंड स्टेप, प्रोडक्ट को दिखाना ही नहीं है, प्रोडक्ट की यूटिलिटीज को भी बताना है, उसकी यूजफुलनेस को बताना है। तो एंश्योर दैट यू शो ऑल द प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज, उसकी यूजफुलनेस बताना है। शॉर्ट में प्रोडक्ट दिखाइए जो भी दिखाना है आपको। प्रोस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को देखिए कि कौन से प्रोडक्ट में वो एक्साइट हो रहा है। तीसरा स्टेप, स्टोरी सुनाइए, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस की स्टोरी सुनाइए। 3 छोटे स्टोरी सुनाइए अपने प्रोडक्ट की ब्यूटी का।
विथ एविडेंस, प्रूफ के साथ, और एटलीस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस जो आपका खुद का है। आपने ये वापरा तो आपका ये हो गया, आपको नींद नहीं आ रही थी, आपने ये पिया और उठे ही नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने ये खाया, मेरा ऐसा हो गया, मैं सोया ही नहीं। समझ गए ना? अब ये हो गया प्रोडक्ट की बात, जिसमें हमने 3 बातें कही थी। अब ये जिसने भी ये सीडी देख के इसकी गहराई में गया कि नायर साहब ने बोला क्या, खाली हंसी मजाक में नहीं, इसका मतलब क्या, जिसने 8-10 पेज लिखा। जब नायर साहब ने बोला आंखों को वापरने दो कस्टमर का, उनको टच करने दो, टच क्यों करने के लिए बोला नायर साहब ने? टच के पीछे राज क्या है? स्मेल क्यों करने बोला? अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस एक क्यों सुनाने के लिए बोला नायर साहब ने? इसकी आपको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये करना क्या है। मेरे को तो यहां तक मालूम है कि कहां बैठना है, कितने डिस्टेंस में बैठना है, आंखों को कैसे देखना है, हाथ को कैसे मिलाना है, साथ में किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है, चालू कैसे करना है, बंद कैसे करना है, हंसी मजाक कैसे करना है, जोक कब मारना है, बात कैसी करनी है। अब अभी तक आपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन की, अभी आप अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन करेंगे। अब अपॉर्चुनिटी, जो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मिस्टर नायर को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब उसके भी 5 चीजें। नंबर 1, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी बताने के पहले यही ऑर्डर में आपको करना, ऑर्डर नहीं चेंज करना है। शो देम द कंपनीज कॉर्पोरेट प्रोफाइल, आपका कंपनी की महानता। आप एक बढ़िया कंपनी है, आप एक बढ़िया कॉर्पोरेट है, आप एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे बताएंगे? तो पेज बाय पेज शो एवरी पेज, एवरी पिक्चर एंड एवरी सर्टिफिकेट। आपका फैक्ट्री है, आपका सर्टिफिकेट है, आपका ये है, आपका वो है, उसको पेश कीजिए एक बाय एक। हो सके तो कोई चीज टच करने के लिए दे सके, कोई ब्रोशर, लिटरेचर, तो टच करने दीजिए। कंपनी की वैल्यू और सिग्निफिकेंस को समझाइए। कंपनी की क्या वैल्यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताइए। स्टेप नंबर 2, अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी बताएंगे। पहले तो प्रोडक्ट के बारे में बताया, बाद में कंपनी के बारे में बताया, तीसरा है अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। अर्निंग अपॉर्चुनिटी में भी उसको बोलने का ये जो वर्ड लिखा है ऑप्टिमिस्टिकली, सेकेंड लाइन में पहला वर्ड, हाउ मच ए पर्सन कैन अर्न ऑप्टिमिस्टिकली, मतलब बहुत पॉजिटिवली आदमी 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 20 साल में, 30 साल में कितना कमा सकता है। आपको भी ऐसी बात करनी है, 30 साल की बात है, 25 साल की बात है, आज के बाद यही बात करना है आप लोग। 6 महीना 1 साल का तो गेम ही नहीं है, तो लाना ही नहीं है ऐसे लोग। दूसरी पेसिमिस्टिकली यानी आप बोले पॉजिटिव से पॉजिटिव आप इतना कमा सकते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव मतलब बिखरी हो गए आप तो भी इतना कमा सकते, नेगेटिव। और रियलिस्टिकली हकीकत से अगर सचमुच में देखा जाएगा तो 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में इतना कमा सकते हैं। तो पॉजिटिवली कितना कमा सकते हैं, नेगेटिवली कितना कमा सकते हैं, रियलिस्टिकली कितना कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको ये तीनों टाइप के काम के लिए अगर इतना कमाना है तो ये टाइप का एफर्ट, बस इतना ही कमाना है तो ये टाइप का एफर्ट, क्योंकि एफर्ट और अर्निंग का कनेक्शन है। हम में से कई लोग उसको बोलते हैं आप है ना लाखों कमाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो ये इंडस्ट्री में हर आदमी ये सोचता है कि कुछ नहीं करके कमाना है, और जैसे इस ऊपर जाता है ये विश्वास उसका और पक्का होता है। और ऐसे ही तो बोल के सब सीनियर लोग बोलते हैं ऊपर जाने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, और वो ऐसे बोलते बोलते ऊपर जाता है, उसके पीछे पीछे एक लाइन जाती है, पीछे पीछे एक
और लाइन जाती है ऊपर से लेके नीचे, तो कोई नहीं करता और सब लोग नीचे फिर देखते कि कुछ नहीं कर रहे। अब तीसरा में उसको बताइए कि कितना एफर्ट लगने वाला। टॉक अबाउट द एफर्ट्स नीडेड, बिकॉज एफर्ट्स कितना लगने वाला ये बताना जरूरी। सिर्फ फाउंडेशन की बातें कर रहा हूं मैं, फाउंडेशन। ना उस टीचर को, ना उस कैशियर को, ना ये रिक्शा वाले को फालतू सपने दिखा के मत लेके आओ। बस आ जाओ, 50 रिक्शा हो जाएगा तुम्हारा, डोंबिवली तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, थाना तुमको म्युनिसिपालिटी हाथ में दे देगा। फाउंडेशन, ना उस टीचर को, ना उस कैशियर को, ना ये रिक्शा वाले को फालतू सपने दिखा के मत लेके आओ। बस आ जाओ, 50 रिक्शा हो जाएगा तुम्हारा, डोंबिवली तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, थाना तुमको म्युनिसिपालिटी हाथ में दे देगा। तो उसको बताना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तुझे, स्टार्टिंग से तुझे क्या करना पड़ेगा, कितने घंटे तेरे को देने पड़ेंगे। आज तू कैशियर का नौकरी कर रहा है, उसके सामने सामने कितने और टाइम देना पड़ेगा। तो डबल काम करना पड़ेगा। अगर कैशियर का काम 5 घंटा करते हो तो 10 घंटा नेटवर्किंग करना पड़ेगा। और ये बताना पड़ेगा कि ये आपको ये फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए करना ही पड़ेगा। उसको झूठ मत बोलिए, आप 5 घंटा कैशियर का काम करते हैं, मैं थोड़ा सा वक्त इसके लिए दे, थोड़ा सा बस। थोड़ा सा वक्त में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। थोड़े से वक्त में चला जाएगा जरूर, वो पक्का होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। थोड़े ही वक्त के लिए आएगा। और तूने बोला था थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, उठने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है। जितना ऊपर जाते हो उतना ज्यादा काम है। तो सिग्निफिकेंस में पहुंचेंगे, लेकिन काम आपका बहुत रहेगा। नहीं तो आप रोल मॉडल कैसे बनेंगे। सिग्निफिकेंस यानी रोल मॉडल, यानी गांधी, यानी मदर टेरेसा, यानी मार्टिन लूथर किंग, यानी नरेंद्र मोदी, यानी जो भी है जो मेहनत करता है, जो 17-18 घंटा मेहनत करता है, वो रोल मॉडल है। जो कभी भी काम नहीं करता, काम से चोरी करता है, वो थोड़ी ना रोल मॉडल है, वो तो होल मॉडल है। HOLE, होल मॉडल, खड्डे वाला मॉडल है। वो रोल मॉडल नहीं है, आर को निकाल दो, H डाल दो उधर, तो होल मॉडल है। वो मॉडल ही है फिर, वो जिसके माफत लोग बनना नहीं चाहते, वो होल मॉडल है, रोल मॉडल नहीं हो। अरे आज हम ये लेवल पे हैं, 18-17 घंटा आज काम करते हैं, इससे तो कम काम करते थे 20 साल पहले, 30 साल पहले। तो जितना ऊपर जाएगा जिम्मेदारी बढ़ेगी, कमाई ज्यादा होगा, डेडिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे। ये है नेटवर्किंग का फाउंडेशन। समझाइए उसको कि कितना लर्निंग करना पड़ेगा। वो कैशियर जिसने किताब नहीं पढ़ा, जिसने किताब खरीदी नहीं 300 रुपए की, जिसने पूरा 50,000 रुपया जब कमाया, उसका घर में 3 बेटियां थी, वो उस पे ही कमाया, उसने कभी 1000 रुपए, कहते हैं 15% इनकम है आपका, जो आपको अपने पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करना चाहिए। यानी अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 1,500 रुपया का तो आपको बुक्स, CD, ऑडियो और ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा।
1 लाख रुपया अगर आप महीने का कमा रहे तो 15,000 रुपया आपको सीडी, ऑडियो, ट्रेनिंग प्रोग्राम, बुक्स वगैरह पे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 15,000 खर्चा किया इसके ऊपर, तो ये 2 लाख देगा। फिर 30,000 इसके ऊपर खर्चा किया तो ये फिर 4 लाख देगा। अब क्या इसके ऊपर खर्चा ही नहीं किया और बोलते इससे रिटर्न चाहिए, वो तो तेरे को मिल ही रहा है ना 50,000 रुपए बैंक में तो मिल ही रहा है तेरे को, और उधर भी तेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं, तेरा कुछ भी हो सकता है, तू स्ट्रेस्ड है, और 20 साल नौकरी करने के बाद भी, तेरा रिटायरमेंट के बाद भी तेरे को जो मिल रहा है उससे कम ही मिलने वाला है। अब वो जिंदगी और एक बेहतरीन जिंदगी के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा वो तो उसको समझाना पड़ेगा ना। अब अगर उसको पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, अगर उसको सीडी सुनने की आदत नहीं है, अगर बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, ये हमारे लाइन के लिए हानिकारक है। आर यू विथ मी? ऐसा आदमी को ला के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नाचो उसके सामने कुछ नहीं होएगा। जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा, जो पढ़, अरे उसको उतना ही मालूम था बोल के 50,000 मिल रहा है ना, अभी 3 लाख के लिए मालूमात तो बढ़ाना पड़ेगा, समझदारी तो बढ़ानी पड़ेगी, कौशल्य तो बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज तो बढ़ाना पड़ेगा, आदतें नहीं डालनी तो पड़ेगी ना। और तुम लोग ये बोलते हो कुछ नहीं करना, बैठ के कमा सकते हो, तो ये उनके बात में बैठ जाता मन में, और फिर जुड़ने के बाद उसको पता चलता करना क्या क्या है। तो 6 महीने के अंदर ही एनी टाइम डेथ, याद है ना, एनी टाइम डेथ सर, 6 महीने के अंदर ही सब भाग जाते। और तुम लोग 10-10 साल रहने के बाद भी तुमको समझा नहीं, ठनका नहीं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब वादे गलत थे, सब वादे गलत थे। ये कोई रातों रात पैसा बनाने वाला धंधा नहीं है, ये कोई बिना मेहनत का धंधा नहीं है। इसमें वो इनकम मिल सकता है जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है, ये जरूर है, लेकिन उसके लिए उतना एफर्ट भी डालना पड़ेगा। ये हर आदमी कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन हर आदमी उस तरह का एफर्ट उसको डालना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 4, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, बाकी सब, अब उसको कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कॉम्पेंसेशन प्लान के डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्निंग कितना है, सिल्वर में कितना मिलता है, गोल्ड में, डायमंड में, जो भी है उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए क्या टारगेट्स होते हैं, ये उसको समझाना है। लेकिन ये सब वो 18 क्वेश्चन के बाद वो नहीं किया और ये सब कर दिया तो सीधा ऊपर से हवा में से मार दिया तुमने। Ideally, how much money and time does it take to achieve different result? और इसको बताने का, देखो सिल्वर से यहाँ पहुंचने में कम से कम इतना साल, यहाँ से इतना इतना साल, इतना साल, इतना साल। लेकिन अगर आपको फास्ट में जाना है तो ये काम करना पड़ेगा, और भी रफ्तार से बढ़ना है तो ये काम। आप कौन सा करना चाहेंगे, फिर उसके हिसाब से करना। क्योंकि हर आदमी को डायमंड नहीं बनाया जा सकता और हर आदमी बनेगा भी नहीं। कुछ बनेंगे, कुछ बढ़ेंगे, कुछ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक बात पक्का है, कोई जल्दी रेस में आगे पहुंचेगा, कोई आराम से पहुंचेगा। उसका स्पीड, उसका वातावरण, उसका घर का सिचुएशन, उसके प्रॉब्लम्स, उसका उधारी, उसका माइंडसेट, सब जो इधर बैठा हो सबका माइंडसेट सेम नहीं है। कोई चाल में रहता है, बोलता है मैं मर जाऊंगा, चाल से नहीं निकलूंगा। अब वो है सर्वाइवल में, लेकिन उसका माइंडसेट भी सर्वाइवल का है। लेकिन एक है चाल में रह रह के पक गया है और अभी चाल में 4-5 मर देगा वो, और वो निकलना चाहता है वहां से, और वहां से तुम आते हो। फिर उसका माइंडसेट सिग्निफिकेंस का है या सक्सेस का है, लेकिन उसको मालूम नहीं था क्या करना। फिर तुम आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या, तुम आए लेकिन तुमने आया और वादे किए, लेकिन रास्ता दिखाया नहीं। तू आ जा, चाल से तू कोलाबा में जाएगा, तो चाल से तू 20 माले के बिल्डिंग में जाएगा। आ जा,
वो भी फ्रस्ट्रेटेड था, निकलना चाहता था, वो आ गया तुम्हारे साथ जुड़ गया, उसके बाद तुम गए। और अगर आया तो बोले सर वो अपने 20 माला जाना है बड़े बिल्डिंग में, तो बोला मैं भी वही सोच रहा हूं कैसे जाऊं करे। तो उसको दिख गया कि इसने बोला था इसका खुद का कोई ठिकाना है नहीं और उसको खुद को मालूम नहीं है, तो मैं इससे जुड़ के गलत काम कर दिया, तो सीधा उधर ही एनी टाइम डेथ हो जाता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है जिसकी तुम लोगों ने मिलके वाट लगाई है। अब अगर तुम में से इतना यहां पर बैठा हुआ 2500 आदमी ये वादा करता है कि आज के बाद हम कम से कम, बाकी 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ आदमी रहेगा ये धंधे में, लेकिन अगर तुम 2500 ने सोचा तो हम इस इंडस्ट्री को बदलने का कार्यक्रम चालू कर सकते हैं। और ट्रेनिंग ट्यून्स बोल के ये कंपनी जो जितेंद्र अग्रवाल है, इधर आ बेटा, इधर आ, जोर से भाग के आवे। तो सुशील ने, और ये इसके लिए जोरदार ताली जिसने तुम लोगों को सबको लाया, गुड जॉब डन। तो सुशील जिसने इंट्रोड्यूस किया और जीतू ने मिलके जो ये ट्रेनिंग ट्यून्स बोल के कंपनी जो एजुकेशन मोटिवेशन और वर्कशॉप चलाता है, ये आज इन्होंने ये लॉन्च किया। ये इंडस्ट्री को बदलने का एक प्रयास है, और अगर तुम लोगों ने इसका और इनका साथ दिया और मैं भी साथ में खड़ा हूं, आशीर्वाद तो अपना सबके साथ है, तो जहां उनको मदद लगेगी हम भी आ जाएंगे, आप भी कीजिए, सब मिलके। वी नीड टू क्रिएट एन इंडस्ट्री जो रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है, एक अपने को मिलके, क्योंकि अगर अपने को 30-40 साल इसमें रहना है, इसकी बदनामी से तो हम रह नहीं सकेंगे, इसका नाम होना चाहिए और इसका नाम हम सबको मिलके बनाना चाहिए। और यहाँ पर आप अलग अलग कंपनी से आए हैं, एक दूसरे को उठाना नहीं, एक दूसरे के कंपनी में जो तुम्हारे जात में बचपन से लिखा हुआ है, बोले वो आइटम अच्छा दिखा उसको पकड़ते हैं, ये सब चीजें कर करके तुमने अपनी लगाया है और तुमने अपने आप को बदनाम करके लिया। लेकिन तुम्हें ये बोलने वाला कोई नहीं मुंह पे देख के, जो मेरे जैसा सरफिरा जिहादी है, जो डरता नहीं है किसी से, जो कभी धंधे से डरा नहीं, क्योंकि धंधा आता रहेगा अगर अपन सच्चाई के रास्ते पे है। तुम सच अच्छा होना चाहिए। उसको कैसे स्टार्ट करने का, टॉक अबाउट हाउ टू गेट स्टार्टेड, फिर उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा, फिर उसके साथ फील्ड में जाना पड़ेगा, फिर उसको काम करते हुए देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें मीटिंग लेके दिखाना पड़ेगा, फिर उसको मीटिंग लेते हुए देखना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा, उसके डायलॉग को, उसको चाल को, उसकी ढाल को, उसके विचारों को, उसकी कम्युनिकेशन को। फिर उसे अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसे किताब देनी पड़ेगी, उसे ऑडियो देना पड़ेगा और वो ऑडियो सुने, उसके पीछे पढ़ के मिल के बैठ के, अगर वो ऑडियो नहीं देख रहा, वीडियो नहीं देख रहा, तो तुम 5 जन मिल के उसके घर में बैठ के वो वीडियो देखो और उसकी समझ को बढ़ाओ। ये दर्द तो लेना ही पड़ेगा। तो एक मदर और मेड में यही फर्क है, एक माँ और एक काम वाली में यही फर्क है। समझो बच्चा बीमार है, रात के 12 बज गए और माँ बाहर गई थी, किसी कारणवश कोई इमरजेंसी था और काम वाली ने देखा बच्चा रो रहा है, तो बच्चे को उठाया, उसने बोला चुप हो जा, एक फटका भी लगाया, बच्चा और जोर से रोया। काम वाली ने ट्राई किया माँ को लगाने नंबर, बाप को लगाने, काम वाली के डॉक्टर का नंबर था, काम वाली ने उसको जबरदस्ती उसको वहां दे दिया और बेचारा रोता रहा, पड़ा रहा और वो खुद सो गई। लेकिन अगर माँ होती और बच्चा रो रहा है और कोई नहीं है,
तो माँ डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया, हस्बैंड को फोन लाया, उठाया नहीं, नेबर के पास चली गई, घंटी बजाया, नहीं उठाया, नीचे गया, सिक्योरिटी वाले को बोला आप मेरे साथ चलो, रिक्शा लेके वो डॉक्टर के पास गई, वो घर में नहीं था, उधर से हॉस्पिटल में गया, वहां डॉक्टर नहीं था, तीसरे हॉस्पिटल में गया, जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचती। तो एक काम वाली उतना ही करेगी और एक मां हर हद को पार करेगी। तो तुम्हें ये देखना है कि तुम भी जब एक आदमी को लाता है अपने नेटवर्क में, तुम उसको मां के माफक ट्रीट करते हो कि काम वाली के माफक, कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बच्चा थोड़ी ना है। लेकिन अगर उसके अंदर मां की भावना होती सर्वेंट में, तो वो बच्चे को लेके रास्ते पे भाग भाग के, चल के, दौड़ के, कुछ भी करके वो बच्चे को शांत करने का काम करती, मतलब अंजाम तक पहुंचाती। जिंदगी में तुम्हें डिसाइड करना है कि विल यू बी अ मदर और विल यू बी अ मेड, क्योंकि दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन और दोनों का कैरेक्टर अलग होता है, दोनों का कमिटमेंट अलग है, दोनों का पैशन अलग है। काम वाली का बस चले तो उसके उधर किधर ब्रांडी बिंडी रहे तो 2-3 स्पून पिला डाले और उसको सुला डाले। तो मेड और मदर में, एक मेड एक बच्चे को देखता है, एक मदर एक बच्चे को देखता है। तो जब हमारे पास वो टीचर या वो कैशियर या वो रिक्शा वाला या वो प्रोफेशनल या वो इंसान अपने साथ जुड़ता है, अगर मदर की भावना नहीं है तो तुम लाओ ही मत। मैं बोलता हूं तुम लाओ ही मत। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ना है तुम्हें, और उस सक्सेस के लिए तुम क्या क्या करोगे ये तुम्हें बताना है उसको, तुम्हें बताना हाउ टू गेट स्टार्टेड। और मैं तेरे साथ रहूंगा, और कैसे अलग अलग तरीके से तुम स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। और तुम अपनी स्टोरी बताओ, पहले मैंने ये चालू किया था खाने को, फिर मैंने ये प्रोडक्ट चालू किया। मैं ये नहीं बोलता कि आप भी इसी से चालू करो, लेकिन प्रोडक्ट कंजम्पशन का आदत उसको लगाओ, उसको रिटेलिंग में या उसको जल्दी जल्दी नेटवर्क बनाने को मत लगाओ। लेट अस गो स्लोली एंड स्टेडीली, आराम से अपन उसको लेते हैं और उसको रखना है अपने साथ, और वो अपने को माला माल करेगा, हम उसको माला माल करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखेंगे तो आज अपन ने फंडामेंटल्स फॉर लेइंग द फाउंडेशन अंडर द टॉपिक द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। कमांडमेंट का मतलब है ऑर्डर जो मैंने अपने आप को दिया है। मैंने बोला है कि मैं सिग्निफिकेंट बनूंगा, मैंने कहा कि मैं ग्रुप नंबर 2 के साथ ही काम करूंगा, मैंने एलिवेटर स्पीच मैं वापरूंगा, मैं 18 क्वेश्चन वापरूंगा, मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं स्नैच नहीं करूंगा, मैं आदमी को टोपी नहीं लगाऊंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पे नेटवर्क को लेके जाऊंगा, मैं हर साल कंपनी नहीं बदलूंगा, 4 8 आना किसी ने ज्यादा दिखाया तो मैं भाग के उधर जाऊंगा नहीं, मैं नेटवर्क को जोड़ के रखूंगा, मैं उनको सिखाऊंगा, खुद पढ़ूंगा, खुद लिखूंगा, मैं अपने ऊपर खर्चा करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने ऊपर, जितना पैसा मिलता है उसका 10 से 15% मैं अपने डेवलपमेंट में लगाऊंगा, कितना भी ऊंचा पहुंचे तो मैं अकड़ूंगा नहीं। मेहनत मैं कभी भी जिंदगी भर में छोड़ने वाला नहीं हूँ, कंटिन्यूसली करते रहने वाला हूँ। और आज के बाद लोगों को बहला फुसला के कैसे भी करके जुड़वाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। मैं 18 क्वेश्चंस की मास्टरी करूंगा, मैं रेगुलरली बुक्स पढ़ूंगा, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा, मैं अच्छे लोगों के संगत में रहूंगा, हाई क्लास क्वालिटी पीपल को लाने का मैं प्रयास चलाऊंगा, खुद को हाई क्लास और क्वालिटी बनाऊंगा। इस तरह से आपको बहुत सारे कमांडमेंट्स देने हैं
मैं जिंदगी भर लीडर के मार्फत बात करूंगा, लीडर के मार्फत चलूंगा, सोचूंगा, बोलूंगा, हल्की बातें नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, टोपी नहीं लगाऊंगा। इस तरह से कई प्रतिज्ञाएं आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपने ये किया तो ही आप ये लाइन में सिग्निफिकेंस तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो सर्वाइवल तो चलता ही रहेगा। सर्वाइवल से कोई कोई स्टेबिलिटी पे भी जाता है, फिर सर्वाइवल पे आ जाता है, फिर बाहर निकल जाता है। कोई कोई सर्वाइवल, स्टेबिलिटी और सक्सेस पे आया, फिर अकड़ आ गई। स्लोली स्लोली अकड़ पूरी टीम में बढ़ गई, टीमें टूटी, तुम पूरे टीम को लेके दूसरे कंपनी ज्वाइन किए क्योंकि किसी और ने तुमको ऑफर दिया। ऐसा सब काम अपन ने किया है। तो इससे क्या हो गया है कि आपको खुद को, आपने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे आपने अपने आप को ही हर्ट किया, ऐसे स्टेप्स लिए जिससे आपने अपने आप को ही दर्द दिया, आपने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया, अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। करते टाइम तो आपको कुछ पता ही नहीं चला, पूरे टीम को लेके आप दूसरे चले गए। अब इस बात को लेके चर्चा मत करना भी बाहर जाके, अब जो हो गया वो हो गया। अभी तो कम से कम आज ये नया कंपनी का लॉन्च है, ये दो लड़के मिलके इन्होंने मेहनत किए हैं, इस तरह से एक नया शुरुआत ये लाइन में हुआ है। और मजे की बात यह है कि कोई भी एक कंपनी से नहीं आया है, सभी कंपनियों से आए हैं। और ये भी मेरे लिए भी ये पहला बार मौका रहा है कि पूरे इंडस्ट्री को एड्रेस करने का, और इसीलिए मैंने कहा ये बढ़िया मौका है, वो बातें करते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किया होगा। हम सब लोग अलग अलग कंपनी में हैं, लेकिन हम एक इंडस्ट्री में हैं। हम अलग अलग ट्रेनर्स रहेंगे, लेकिन एक इंडस्ट्री है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री। जैसा इंश्योरेंस एजेंट कोई भी कंपनी का होवे, लेकिन इंडस्ट्री तो इंश्योरेंस का है। एंड देयरफॉर होटल का इंडस्ट्री होवे तो होटल के अंदर जितने मेंबर्स हैं अलग अलग कंपनियों के, सबको राइट टाइप का सर्विस देना चाहिए, नहीं तो होटल इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगा। इसी तरह से टैक्सी अलग अलग कंपनियों की चलती है, लेकिन टैक्सी इंडस्ट्री में हर आदमी अच्छा सर्विस देवे तो टैक्सी इंडस्ट्री का नाम होवे। इसी तरह से हम सब लोग अलग अलग कंपनी से आए हैं, और आज हमने द फाउंडेशन को ले करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला आई विल लीड अ सिग्निफिकेंट लाइफ, ये हमने डिसाइड किया कि हम स्टेबिलिटी, मतलब सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से सक्सेस, सक्सेस से सिग्निफिकेंस के तरफ जाएंगे। और ये 25 साल का गेम है, ये कोई 3 महीना, 6 महीना, 18 महीना रातों रात डायमंड बनने वाला गेम नहीं है। और हमने ये तय किया कि आई विल ऑलवेज प्रैक्टिस द गारंटीड वे टू सक्सीड, जो कि अनजान आदमी के पास जाना है, जानकार के पास जाने देंगे तुम्हें, लेकिन 6 महीने के बाद या जब लगेगा कि 3 महीना खत्म हो गया और तुम एकदम पक्के हो गए हो, हर टाइप का रिलेटिव और 220 जानकार आदमी को तुम हरा के उनको नेटवर्क में ला सकोगे, जब हमारा विश्वास होता है तब हम तुम्हें जाने देंगे अनजान आदमी के पास। और अंत में आई विल मास्टर द आर्ट ऑफ 1-to-1 एंड 1-to-many सेलिंग, ये कलाकारी है, इसे मास्टर करनी पड़ेगी। ये 1-to-1 सेलिंग जिसमें हमने एलिवेटर स्पीच की बात की, 1-to-1 सेलिंग जिसमें 18 क्वेश्चंस की बात की, 1-to-many जिसमें ये 18 क्वेश्चन वापरा जा सकता है, ये सभी चीजों के ऊपर हमने आज की प्रतिज्ञा लेना है कि आई विल मास्टर द आर्ट ऑफ 1-to-1 एंड 1-to-many सेलिंग, ये बात हमने तय किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रोग्राम जो होगा दैट इज नोन एज द पावर ऑफ लीडरशिप। आज हमने पावर ऑफ द लेइंग द फाउंडेशन, अगर आज हमने ये शुरुआत की तो 15 अप्रैल 2017 को वी विल डू द पावर ऑफ लीडरशिप। एक लीडर कौन होता है, नेटवर्किंग में लीडरशिप का मतलब क्या है, लीडर को किस तरह की जिंदगी को जीना है,
ये सभी चीजें हम करने वाले हैं। इस तरह से आज हमने लेइंग द फाउंडेशन किया, आगे द पावर ऑफ लीडरशिप, आगे हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट टीम, आगे द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, आगे द पावर ऑफ सेल्स एंड द पावर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इसका ऑर्डर शायद ऊपर नीचे हम लोग चर्चा करके बदले, लेकिन मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि आप लोग सब लोग इस प्रोग्राम के साथ, इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, ताकि एक ही इंडस्ट्री का एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके अपने आप को साथ में डेवलप करने का प्रयास तुम करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल 4 घंटे आप मेरे साथ वक्त बिताए। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी आप हमारा इसी तरह से साथ देंगे, इसी तरह से हाउसफुल चलेगा, इसी तरह से आपका सपोर्ट जो इतने सालों से रहा है, मेरे को आप लोगों का सपोर्ट पिछले 21 साल से मिलता आ रहा है। 21 साल तक एक इंडस्ट्री में पकड़ के खड़ा रहना, उसी बंबई शहर के अंदर आज भी खड़ा रहना, जबकि हजारों लोग आए हैं ट्रेनिंग के इंडस्ट्री में। ये आपका प्यार है, ये आपका मोहब्बत है, ये आपका दुलार है, जिसकी वजह से हम जैसे ट्रेनर आज खड़े हैं। इन सभी चीजों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, और हर वो आदमी जिसने मेरे को यहाँ तक आने में मदद की, मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।